हम एक ऐसी थ्योनिया में रहते हैं जिसे हमें लगता है कि हम जानते हैं। हम इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट देखते हैं। सोचो एक सिंगल पॉइंट के बारे में, एक छोटा सा डॉट। इस डॉट का कोई साइज नहीं, कोई लेंथ नहीं, कोई विड्थ नहीं, कोई हाइट नहीं। रियलिटी असल में क्या है, ये समझने के लिए ये सबसे सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इमेजिन करो कि उस पॉइंट को स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर तुम उस सिंगल पॉइंट को एक डायरेक्शन में खींचो तो तुम एक लाइन बनाते हो। इस लाइन की लेंथ होती है पर कोई विड्थ या हाइट नहीं। यह है फर्स्ट डायमेंशन या 1D। इस लाइन पर रहने वाला कोई क्रीचर सिर्फ आगे या पीछे मूव कर सकता है। उसका पूरा यूनिवर्स बस वो सिंगल, कभी ना खत्म होने वाला रास्ता होगा। चलो उस लाइन को लेते हैं और उसे फिर से स्ट्रेच करते हैं। इस बार हम इसे एक न्यू डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर। अब हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, जैसे पेपर की एक शीट। इस सरफेस की लेंथ और विड्थ है पर कोई हाइट नहीं। ये है सेकंड डायमेंशन या 2D। पुराने जमाने के वीडियो गेम के कैरेक्टर्स या पेज पर बनी ड्राइंग के बारे में सोचो। वो अपने फ्लैट स्क्रीन या पेपर पर ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, पर वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारी तरफ या तुमसे थी। फाइनली हम अपना फ्लैट 2D सरफेस लेते हैं। हम इसे एक बार और स्ट्रेच करते हैं। हम इसे एक ऐसे डायरेक्शन में पुल करते हैं जो उसकी लेंथ और विड्थ थियोनो के परपेंडिकुलर हो। अब हमारे पास एक शेप है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट है। यह है थर्ड डिमेंशन या 3D। तो हमारे पास अपने जाने पहचाने 3 स्पेशल डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। क्या हो अगर एक और डायरेक्शन हो? क्या हो अगर एक फोर्थ स्पेशल डिमेंशन हो? ये एक ऐसा डायरेक्शन है जो उन तीनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर है जिन्हें हम जानते हैं। उस डायरेक्शन में पॉइंट करने की कोशिश करो, तुम नहीं कर सकते। हमारे ब्रेन्स एक 3D वर्ल्ड में इवॉल्व हुए हैं। जब साइंटिस्ट्स फोर्थ डिमेंशन की बात करते हैं तो वो अक्सर टाइम की बात कर रहे होते हैं। फिजिक्स में, स्पेशली आइंस्टाइन की थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी में, टाइम को एक डिमेंशन माना जाता है। ये तीनों स्पेशल डिमेंशंस के साथ जुड़ा हुआ है और मिलकर बनाता है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। किसी इवेंट को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए आपको बताना होगा कि वो कहां हुआ, 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, और हुआ एक टाइम कोऑर्डिनेट का यूज करके। तो इस सेंस में टाइम एक फोर्थ डायमेंशन की तरह काम करता है। फोर्थ स्पेशल डिमेंशन को सच में पिक्चर करना बहुत टफ है। हमारे माइंड्स 3 डिमेंशंस को समझने के लिए बने हैं, पर हम एनालॉजीज यूज कर सकते हैं एक ग्लिम्स पाने के लिए। इमेजिन करो एक 2D वर्ल्ड, फ्लैट लैंड, जिसमें फ्लैट शेप्स रहते हैं। ये शेप्स सिर्फ लेंथ और विड्थ जानते हैं। उन्हें थर्ड डिमेंशन में ऊपर या नीचे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट जैसे एक स्फीयर फ्लैटलैंड से गुजरे तो फ्लैटलैंडर्स को क्या देखेगा? उन्हें पूरा स्फीयर एक साथ नहीं देखेगा। उन्हें 2D क्रॉस सेक्शंस की एक सीरीज देखेगी। ये शायद एक पॉइंट से शुरू होगा, फिर एक सर्कल बनेगा, फिर छोटा होकर वापस पॉइंट बन जाएगा और गायब हो जाएगा। अब यही चीज हम पर अप्लाई करो। अगर कोई 4D ऑब्जेक्ट, शायद एक हाइपरस्फीयर, हमारे 3D वर्ल्ड से गुजरे तो हमें क्या देखेगा? हमें पूरा 4D ऑब्जेक्ट नहीं देखेगा, हमें उसका एक 3D क्रॉस सेक्शन ही शायद देखेगा। ये 3D ऑब्जेक्ट शायद कहीं से भी अचानक आ जाए, अजीब तरह से अपना शेप या प्रॉपर्टीज भी ढीले और फिर गायब हो जाए। फोर्थ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फिलोसॉफिकल टॉय नहीं है। यह मॉडर्न साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में, एक वाइटल रोल निभाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी टाइम को फोर्थ डिमेंशन के तौर पर फंडामेंटली शामिल करती है। उन्होंने दिखाया कि स्पेस और टाइम एक सिंगल कंटिन्यूम बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, यह मैस और एनर्जी की वजह से स्पेस टाइम में आया हुआ कर्वेचर है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वॉर्प कर थीते हैं और दूसरी ऑब्जेक्ट्स इन्हीं कर्व्स को फॉलो करती है। ये 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। ये प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स, ग्रेविटी से लाइट का झुकना, ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। हमारे स्मार्टफोन्स में जो जीपीएस सिस्टम्स हैं वो जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। तो एक बहुत रियल और प्रैक्टिकल सेंस में फोर्थ डिमेंशन यानी टाइम हमारी डेली लाइफ्स का हिस्सा पहले से ही है।
कुछ एडवांस्ड थियोरीज जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी और भी स्पेशल डिमेंशंस के होने का आइडिया थीटी है। हमें हायर डायमेंशंस के इन एब्स्ट्रैक्ट दिमाग घुमाने वाले कॉन्सेप्ट्स के पीछे क्यों पड़ना चाहिए? एक तो नॉलेज की खोज अपने आप में इंसानों की एक फंडामेंटल कोशिश रही है। रियलिटी का असली नेचर समझना, जिसमें उसका डिमेंशनल स्ट्रक्चर भी शामिल है, ये सबसे डीप क्वेश्चंस में से एक है जो हम पूछ सकते हैं। ये कॉस्मोस के बारे में हमारी अंतर की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की बात है। समझ में हर बड़ी छलांग ने, जैसे ये जानना कि अर्थ गोल है से लेकर स्पेस कितना विशाल है ये समझने तक, हमारी सोच का दायरा बढ़ाया है और हमारी सिविलाइजेशन को एनरिच किया है। डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना उसी डिस्कवरी की ग्रैंड ट्रेडिशन का हिस्सा है। इसके अलावा हायर डायमेंशंस को समझने से न्यू फिजिक्स के दरवाजे खुल सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशंस सच में हैं, तो वो साइंस की कुछ सबसे परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम्स के जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो शायद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नेचर समझाने में हेल्प कर सकते हैं, जो मिलकर यूनिवर्स का ज्यादातर मैस एनर्जी कंटेंट बनाते हैं, पर जिनका नेचर अब भी एक मिस्ट्री है। अल्टीमेटली हायर डिमेंशंस को एक्सप्लोर करना यूनिवर्स में हमारी जगह समझने के बारे में है।